यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानमधर्मस्य तदा आत्मानं सृजाम्यहम्। भगवान श्री कृष्ण का यह वचन श्रीमद् भगवद गीता में अंकित है। सृष्टि के आरंभ से ही धर्म और अधर्म की दो धाराएं प्रवाहित होती रही हैं। जब जब अधर्म अपनी सीमा लांघता है, तब तब भगवान स्वयं किसी न किसी रूप में अवतरित होकर धर्म की रक्षा और भक्तों के उद्धार के लिए प्रकट होते हैं। सत्ययुग, जिसे स्वर्ण युग भी कहा जाता है, उस समय सृष्टि के केंद्र में सत्य, तप और धर्म का शासन था। किंतु असुर जाति में भी बल और पराक्रम का उदय हुआ। ये असुर शक्ति और सामर्थ्य में तो प्रबल थे, किंतु उनके हृदय में दैवी गुणों का अभाव था। वे अहंकार, क्रोध और भोग वृत्ति से संचालित होते थे। इन्हीं असुरों में प्रकट हुए दो महाशक्तिशाली भाई, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। कथाओं में आता है कि दिति नामक असुर माता और कश्यप आशी के गर्भ से अनेक असुर उत्पन्न हुए। दिति ने एक समय क्रोधावेश में पुत्र प्राप्ति के लिए घोर तप किया। तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ब्रह्मा ने उसे वरदान दिया, हे दिति, तेरे गर्भ से ऐसे वीर पुत्र जन्म लेंगे जो संपूर्ण त्रिलोक को कंपा देंगे। और समय बीतने पर दिति के गर्भ से उत्पन्न हुए हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। हिरण्याक्ष बल, पराक्रम और युद्ध कौशल का अद्वितीय प्रतीक। उसका शरीर सोने के समान दमकता था, इसीलिए उसका नाम पड़ा हिरण्याक्ष, अर्थात सोने जैसी आंखों वाला। हिरण्यकशिपु अपार महत्वाकांक्षा, शासन की लालसा और अहंकार से पूर्ण। उसका शरीर भी स्वर्णाभा से दमकता था और इसलिए वह हिरण्यकशिपु कहलाया, अर्थात सोने का वस्त्र धारण करने वाला। इन दोनों भाइयों का पालन पोषण दैत्य गुरु शुक्राचार्य के अधीन हुआ। बचपन से ही उनमें असुर गुण प्रबल थे। समय बीतने पर हिरण्याक्ष ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन आरंभ किया। वह दैत्यों का सेनापति बनकर देवताओं और ऋषियों पर आक्रमण करता। उसकी शक्ति इतनी प्रचंड थी कि इंद्र और अन्य देवता भी उससे भयभीत रहते। एक समय हिरण्याक्ष ने अपनी मायावी शक्ति से पृथ्वी को सागर में डुबो दिया। जल में लहरें उठीं, प्रलय का दृश्य उत्पन्न हुआ। देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे प्रभु, पृथ्वी माता गहरे रसातल में डूब गई है। यदि आप रक्षा नहीं करेंगे तो संपूर्ण प्राणी नष्ट हो जाएंगे। भगवान विष्णु ने उस समय वराह रूप धारण किया। ब्रह्मांड को कंपाते हुए गर्जना करते हैं और समुद्र में कूद पड़ते हैं। हिरण्याक्ष और वराह के बीच भीषण युद्ध हुआ। देवगण उस दिव्य संग्राम को देख भय और आश्चर्य से कांप रहे थे। अंततः भगवान वराह ने अपने तीक्ष्ण दांतों से हिरण्याक्ष का वध कर दिया। देवताओं ने स्तुति की, जय हो वराह रूपी विष्णु, आपने धरती माता को पुनः जल से उठाकर सुरक्षित किया। इस प्रकार हिरण्याक्ष का अंत हुआ। परंतु यह घटना उसके भाई हिरण्यकशिपु के हृदय में अग्नि बनकर जलने लगी। जब हिरण्यकशिपु ने सुना कि उसका भाई भगवान विष्णु के हाथों मारा गया, तो उसका हृदय प्रतिशोध से भर गया। उसने दैत्यों की सभा में घोषणा की, हे असुरवीरों, सुन लो, मेरे भाई का वध करने वाला यह विष्णु अब मेरा शत्रु है। मैं उसे नष्ट किए बिना चैन से नहीं बैठूंगा। मैं ऐसा वरदान प्राप्त करूंगा कि मृत्यु स्वयं मेरे निकट न आ सके। मैं त्रिलोक का एक छत्र अधिपति बनूंगा और देवता मेरे चरणों में झुकेंगे। उसके शब्दों में क्रोध की ज्वाला थी। समस्त दैत्य उसका जयकारा करने लगे। अपना संकल्प पूर्ण करने के लिए हिरण्यकशिपु ने कठोर तपस्या का निश्चय किया। वह मंदराचल पर्वत की गुफाओं में गया। वहां उसने वर्षों तक भयंकर तप किया। कभी वह 5 अग्नियों से घिरकर ध्यान करता, कभी वर्षा, शीत और आंधी में निर्वस्त्र खड़ा रहता, कभी महीनों तक श्वास रोककर समाधि में लीन रहता। उसकी तपस्या इतनी भीषण थी कि देवता भयभीत हो उठे। सूर्य की ज्वाला भी उसके तेज के सामने फीकी पड़ती। अंततः उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। वे कमलासन पर आसीन होकर बोले, वत्स हिरण्यकशिपु,
मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मांगो, तुम्हें क्या वर चाहिए? हे पितामह, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि न मैं मनुष्य से मरूं, न किसी पशु से, न दिन में न रात में, न धरती पर, न आकाश में, न शस्त्र से, न अस्त्र से। मुझे ब्रह्मांड का अजय सम्राट बना दीजिए। ब्रह्मा जी ने मुस्कुराकर कहा, तथास्तु। इस प्रकार हिरण्यकशिपु ने अमरत्व के समान वरदान प्राप्त कर लिया। वरदान पाते ही उसका अहंकार कई गुना बढ़ गया। उसने त्रिलोक पर चढ़ाई की। देवता उसके भय से इधर उधर भागने लगे। इंद्र की राजसभा अपमानित हुई, ऋषियों के यज्ञ नष्ट कर दिए गए, वेद पाठ करने वाले ब्राह्मण भी आतंकित हो गए। हिरण्यकशिपु ने घोषणा की, अब समस्त सृष्टि में केवल मेरा नाम होगा। न कोई विष्णु की पूजा करेगा, न किसी अन्य देवता की। मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही आराध्य हूँ। और यही उसके पतन का बीज था, क्योंकि उसका पुत्र प्रहलाद जन्म लेने वाला था, जो विष्णु भक्त होगा। हिरण्यकशिपु ने वरदान पाकर स्वयं को अमर समझ लिया था। उसने दैत्यों और असुरों का एक विशाल साम्राज्य खड़ा किया। उसकी रानी कयाधु अत्यंत रूपवती और सद्गुणों से संपन्न थी। समय बीतने पर कयाधु गर्भवती हुई। उसी समय देवताओं ने यह विचार किया, हिरण्यकशिपु तो वरदान से अजय हो चुका है, उसके गर्भस्थ पुत्र से भी हमें भय है। यदि वह भी पिता के समान दैत्य स्वभाव वाला हुआ तो त्रिलोक का क्या होगा? इंद्र और अन्य देवताओं ने कयाधु को बंदी बना लिया और कहा, हम उसके गर्भस्थ शिशु को नष्ट कर देंगे, क्योंकि वह भी राक्षसी गुणों वाला होगा। किंतु नारद मुनि वहां प्रकट हुए। उन्होंने देवताओं को रोकते हुए कहा, देवगण, इस गर्भ से जो शिशु जन्म लेने वाला है वह महाभक्त होगा। उसका हृदय विष्णु के प्रति अनन्य श्रद्धा से भरा रहेगा। यह बालक धर्म की स्थापना में सहायक होगा। देवताओं ने नारद के वचन मान लिए और कयाधु को नारद के आश्रम में छोड़ दिया। गर्भ में शिक्षा। नारद जी ने कयाधु को अपने आश्रम में रखा। वे प्रतिदिन भगवान नाम संकीर्तन और विष्णु भक्ति के उपदेश देते। कयाधु तो कभी कभी ध्यान से सुनती, कभी नहीं भी सुनती, किंतु गर्भस्थ बालक पूरे मन से सुनता रहा। इस प्रकार प्रहलाद ने गर्भ में ही भक्ति का बीज पा लिया। वह जन्म से पहले ही विष्णु भक्त बन चुका था। समय आने पर कयाधु ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। समस्त दैत्यों में आनंद छा गया। उसका नाम रखा गया प्रहलाद। बचपन से ही प्रहलाद का स्वभाव पिता से बिल्कुल भिन्न था। जहां हिरण्यकशिपु को शक्ति और अहंकार में आनंद मिलता, वहीं प्रहलाद को भक्ति और नम्रता में सुख मिलता। वह महल में रहते हुए भी भगवान विष्णु का ध्यान करता। अन्य दैत्य बालक जहां अस्त्र शस्त्र चलाना सीखते, वहां प्रहलाद वेद मंत्र और हरिनाम गाते। उसके मुख से हर समय यही निकलता, नमो भगवते वासुदेवाय। गुरुकुल शिक्षा और प्रहलाद। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को शुक्राचार्य के पुत्र षंड और अमर्क के पास गुरुकुल में भेजा। वहां असुर राजकुमारों को नीति, राजनीति और असुर मार्ग की शिक्षा दी जाती थी। षंड और अमर्क ने प्रहलाद से पूछा, वत्स, हमें बताओ, तुम्हें कौन सी विद्या सबसे प्रिय है? प्रहलाद ने मासूम मुस्कान के साथ कहा, गुरुदेव, इस जगत की सर्वोत्तम विद्या है भगवान विष्णु का भजन करना। वही जीव का परम कल्याण है। यह सुनकर गुरु क्रोधित हो उठे। उन्होंने कहा, अरे मूर्ख, तू तो अपने पिता का शत्रु का नाम ले रहा है। क्या तुझे यह नहीं मालूम कि तेरा पिता स्वयं इस ब्रह्मांड का स्वामी है? किंतु प्रहलाद शांत भाव से बोला, पिता हो या देवता, सभी की शक्ति का स्रोत तो भगवान विष्णु ही हैं। वही सच्चे स्वामी हैं।
गुरु ने यह बात छिपा ली और सोचा शायद यह बालक भूल जाएगा। गुरुकुल में जब अन्य दैत्य बालक खेलते तो प्रहलाद उन्हें समझाता, भाइयों, यह बाल्यावस्था ही साधना का समय है। जब तक शरीर स्वस्थ और मन निर्मल है तभी भगवान का नाम लेना चाहिए। मृत्यु कभी भी आ सकती है, इसलिए समय व्यर्थ मत गवाओ। वह कहता, जिस प्रकार माता का दूध शिशु के लिए आवश्यक है, उसी प्रकार हरिनाम का स्मरण आत्मा के लिए आवश्यक है। उसकी बातों से कई बालक प्रभावित होने लगे। वे भी नारायण नारायण का जाप करने लगे। एक दिन हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को अपने पास बुलाया और स्नेह से पूछा, वत्स प्रहलाद, तूने गुरुकुल में क्या क्या सीखा? कौन सी विद्या तुझे सर्वश्रेष्ठ प्रतीत होती है? प्रहलाद ने मासूम स्वर में कहा, पिताश्री, मैंने यही सीखा है कि भगवान विष्णु सर्वश्रेष्ठ हैं। उनके भजन और ध्यान से ही जीवन सफल होता है। यह सुनकर हिरण्यकशिपु का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उसने गरजकर कहा, दुष्ट बालक, तू मेरे शत्रु विष्णु का नाम लेता है। क्या तुझे अपने पिता की शक्ति का आभास नहीं? प्रहलाद ने निर्भय होकर कहा, पिताश्री, आप मेरे शरीर के जनक हैं, किंतु समस्त प्राणियों के रक्षक और पिता केवल भगवान विष्णु हैं। हिरण्यकशिपु का क्रोध अब असहनीय हो गया। उसने षंड और अमर को दंडित किया और कहा, इस बालक को विष्णु भक्ति से दूर करो, अन्यथा दंड भुगतोगे। लेकिन जब बार बार शिक्षा देने पर भी प्रहलाद विष्णु भक्ति से नहीं डिगा, तो हिरण्यकशिपु ने दैत्यों को आदेश दिया, इसे मार डालो। यह मेरा पुत्र नहीं, यह तो मेरे शत्रु का भक्त है। दैत्यों ने प्रहलाद पर तलवारें उठाईं, भाले चलाए, विष पिलाने की चेष्टा की, परंतु प्रत्येक बार चमत्कार हुआ। तलवारें उस पर चलती, लेकिन वे स्वयं टूट जाती। विष उसके लिए अमृत बन जाता। हाथियों ने कुचलने की कोशिश की, किंतु वे भी उसके चरणों में बैठ गए। सर्पों ने डंसना चाहा, लेकिन उनके विषदंत गिर गए। प्रहलाद निरंतर भगवान का नाम जपता रहा, नारायण नारायण नारायण। यह देखकर सभी दैत्य आश्चर्यचकित हो गए। हिरण्यकशिपु का क्रोध और देवताओं का भय। हिरण्यकशिपु अब सोचने लगा, यह बालक साधारण नहीं, इसके पीछे अवश्य ही विष्णु की शक्ति काम कर रही है। उसने देवताओं पर भी अत्याचार बढ़ा दिए। यज्ञहवन बंद हो गए। पृथ्वी पर धर्म क्षीण होने लगा। देवता विष्णु के पास गए और प्रार्थना की, हे प्रभु, अब धर्म का सर्वनाश हो रहा है। हिरण्यकशिपु अपने ही पुत्र को भी मार डालना चाहता है। आप ही रक्षा कर सकते हैं। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, धैर्य रखो देवगण, समय आने पर मैं स्वयं प्रकट होकर अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा करूंगा और हिरण्यकशिपु का अंत करूंगा। गुरुकुल से लौटने के बाद भी प्रहलाद का जीवन भगवान विष्णु के नाम से ही जुड़ा रहा। उसके हृदय में किसी प्रकार का भय नहीं था। पिता के क्रोध और दैत्यों की धमकियों के बीच भी उसके होठों पर बस एक ही नाम था, नमो भगवते वासुदेवाय। वह अपने मित्रों को भी यही शिक्षा देता। भाइयों, संसार क्षणभंगुर है, शरीर नश्वर है, परंतु आत्मा अमर है। आत्मा का परम आश्रय केवल भगवान विष्णु हैं। इसलिए सदा उनके शरणागत रहो। उसकी बातें सुनकर दैत्य कुमारों के मन में भी भक्ति का भाव जागने लगा। हिरण्यकशिपु का प्रचंड क्रोध। हिरण्यकशिपु के लिए यह असहनीय हो गया। उसने गरजकर कहा, दुष्ट प्रहलाद, मैं तुझे आदेश देता हूं कि विष्णु का नाम लेना बंद कर दे, अन्यथा तेरी मृत्यु निश्चित है। प्रहलाद ने शांत स्वर में उत्तर दिया, पिताश्री,
मृत्यु और जीवन आपके हाथ में नहीं। जिस परम पुरुष विष्णु ने यह सृष्टि रची है वही सबका रक्षक है। यदि आप मुझे मारेंगे भी तो वही मेरी रक्षा करेंगे। यह सुनकर असुरराज का धैर्य चूर चूर हो गया। उसने अपने सेवकों को आदेश दिया, इसे तुरंत मृत्यु के घाट उतार दो। विष से मृत्यु का प्रयास। सबसे पहले दैत्यों ने उसे विष पिलाने का प्रयास किया। एक पात्र में घातक विष घोला गया और प्रहलाद को दिया गया। प्रहलाद ने उस पात्र को प्रणाम कर भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए पी लिया। किंतु आश्चर्य, वह विष अमृत के समान मधुर लगने लगा। प्रहलाद के शरीर को तनिक भी क्षति नहीं पहुंची। हाथियों से कुचलवाना। हिरण्यकशिपु ने क्रोधित होकर आदेश दिया, इसे मदमस्त हाथियों के सामने डाल दो। विभीषण जैसे प्रचंड हाथियों को लाया गया। उन्हें उत्तेजित कर प्रहलाद पर छोड़ दिया गया। किंतु जैसे ही हाथियों ने प्रहलाद को देखा वे शांत हो गए। उन्होंने सूंड से प्रहलाद को उठाया और अपने मस्तक पर बिठा लिया। देवगण यह दृश्य देख विस्मित। इसके बाद हिरण्यकशिपु ने कहा, इसे पर्वत की चोटी से नीचे फेंक दो। दैत्य सैनिक प्रहलाद को लेकर एक ऊंचे पर्वत की चोटी पर चढ़े। वहां से उसे नीचे धकेल दिया गया। किंतु जैसे ही वह गिरा, धरती ने नरम घास और फूलों का बिछौना बना दिया। प्रहलाद सुरक्षित उठ खड़ा हुआ और हरिनाम का कीर्तन करता रहा। इसके बाद हिरण्यकशिपु की बहन होलिका आई। उसे एक वरदान मिला था कि वह अग्नि में जल नहीं सकती। हिरण्यकशिपु ने आदेश दिया, होलिका, तू प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठ जा। तुझे अग्नि नहीं जलाएगी पर यह बालक भस्म हो जाएगा। होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर अग्निकुंड में बैठी। चारों ओर भयंकर अग्नि की लपटें उठीं। किंतु क्या हुआ? होलिका स्वयं जलकर भस्म हो गई। प्रहलाद पूर्णतः सुरक्षित बाहर निकल आया। वह प्रसन्नचित्त होकर विष्णु का नाम जप रहा था। हिरण्यकशिपु ने फिर प्रयास किया। उसने विषैले नागों को बुलाया। वे फुफकारते हुए प्रहलाद के चारों ओर लिपट गए। लेकिन जैसे ही उन्होंने डसना चाहा, उनके दांत टूटकर गिर गए। प्रहलाद शांत भाव से प्रार्थना करता रहा, हे नृसिंह, हे जनार्दन, आप ही मेरे रक्षक हैं। असुरराज ने क्रोध में आकर आदेश दिया, इसे समुद्र में बांधकर फेंक दो। सैनिकों ने उसे रस्सियों से बांधा और समुद्र की लहरों में फेंक दिया। किंतु समुद्र की लहरें कोमल बन गईं और प्रहलाद को तट पर पहुंचा दिया। देवताओं की व्याकुलता। यह सब देखकर देवगण व्याकुल हो उठे। वे विष्णु के पास गए और बोले, हे प्रभु, यह असुरराज दिन प्रतिदिन अत्याचार बढ़ाता जा रहा है। यज्ञ नष्ट हो गए, धर्म क्षीण हो गया और अब वह अपने ही पुत्र को सताता है। आप कृपा करें। भगवान विष्णु ने करुणामयी मुस्कान के साथ कहा, हे देवगण, समय समीप है। अधर्म की सीमा जब पूरी होगी तब मैं स्वयं प्रकट होऊंगा। मेरा भक्त प्रहलाद सुरक्षित रहेगा और हिरण्यकशिपु का अंत निश्चित है। प्रहलाद का अडिग धैर्य। सभी यातनाओं के बाद भी प्रहलाद की आस्था तनिक भी डिगी नहीं। वह सदा यही कहता, पिता जो कुछ भी करेंगे वह उनका स्वभाव है, परंतु मैं अपने ईश्वर से कभी विमुख नहीं हो सकता। उसके हृदय में भगवान विष्णु का निवास था। हिरण्यकशिपु ने बार बार प्रयास किया, किंतु प्रहलाद अडिग रहा। राजसभा में एक दिन उसने क्रोध से जलते हुए कहा, दुष्ट बालक, तुझे बार बार मृत्यु से बचते देख मैं आश्चर्यचकित हूं। तू बार बार विष्णु का नाम लेता है। बता, यह तेरा विष्णु कहाँ है? क्या वह तेरे सामने खड़ा है? क्या वह इस स्तंभ में भी है? पिताश्री,
भगवान सर्वत्र हैं। वे कण कण में विद्यमान हैं। चाहे यह स्तंभ हो या आकाश, चाहे जल हो या वायु, हर जगह वही परम पुरुष हैं। हिरण्यकशिपु हंस पड़ा। यदि तेरा विष्णु वास्तव में इस स्तंभ में है तो आज मैं उसे स्वयं देखूंगा। यदि वह न निकला तो यह सिद्ध हो जाएगा कि तू झूठा है और मैं सच्चा। इतना कहकर उसने अपनी गदा उठाई और राजसभा में खड़े विशाल स्तंभ पर प्रहार किया। स्तंभ का चीरना। जो ही गदा का प्रहार हुआ, पूरा राजमहल हिल उठा। धरती कांपने लगी, आकाश में बिजली कौंधी, बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई दी। स्तंभ फट पड़ा और उससे निकली एक अद्भुत, भयानक और अलौकिक गर्जना। ऐसी गर्जना जिसे सुनकर देवता भी भय से कांप उठे। फटे हुए स्तंभ से एक दिव्य रूप प्रकट हुआ। न सिंह न मनुष्य, परंतु दोनों का अद्भुत संगम। सिंह का मुख, दहाड़ते हुए दांत, अग्नि जैसी ज्वलित आंखें, विशाल मानवाकार शरीर, सिंह जैसी भुजाएं और नख जो बिजली से भी तीखे थे। केश अग्नि की लपटों की भांति खड़े थे। देवताओं ने देखा यह स्वयं नरसिंह अवतार थे। उनकी गर्जना ने आकाश पाताल को कंपा दिया। सभी दिशाओं में भय और विस्मय छा गया। हिरण्यकशिपु और नरसिंह आमने सामने। हिरण्यकशिपु पहले तो क्षण भर के लिए चौंका, परंतु फिर अपने अहंकार में भरकर बोला, तू कौन है? न तू पूर्ण सिंह है, न पूर्ण मानव। क्या तू मुझे भयभीत करना चाहता है? नरसिंह की दहाड़ गूंजी। अधर्मी हिरण्यकशिपु, तेरे अत्याचारों की सीमा पूरी हो चुकी है। अब तेरा अंत निश्चित है। हिरण्यकशिपु हंस पड़ा और बोला, मुझे ब्रह्मा का वरदान है। न मानव मुझे मार सकता है, न पशु, न दिन में न रात में, न घर के भीतर न बाहर, न शस्त्र से न अस्त्र से, न धरती पर न आकाश में। देखता हूं तू मुझे कैसे मारता है। इतना कहकर हिरण्यकशिपु ने अपनी गदा उठाई और नरसिंह पर टूट पड़ा। नरसिंह ने प्रचंड वेग से उसकी गदा तोड़ दी। दोनों के बीच भीषण युद्ध छिड़ गया। हिरण्यकशिपु प्रहार करता, किंतु नरसिंह हर वार को नष्ट कर देता। उनकी गर्जना से सैनिक भाग खड़े हुए। दैत्यों की सेना युद्ध भूमि छोड़कर इधर उधर छिप गई। राजमहल की दीवारें टूटने लगीं। देवगण आकाश से यह अद्भुत दृश्य देख रहे थे। अंततः नरसिंह ने क्रोध में हिरण्यकशिपु को अपनी भुजाओं में जकड़ लिया। वे उसे राजसभा के द्वार पर ले गए। न पूरी तरह घर के भीतर न बाहर। समय था संध्या, न दिन न रात। नरसिंह ने उसे अपनी जंघा पर लिटाया। न धरती पर न आकाश में। फिर अपने अग्नि समान नखों से उसके पेट को फाड़ डाला। हिरण्यकशिपु का रक्त चारों ओर बह निकला। उसका प्राणरहित शरीर नरसिंह के नखों में चीर दिया गया। देवताओं ने आकाश से पुष्पवृष्टि की। पूरी सृष्टि में जयकार गूंज उठी। जय श्री नृसिंह देव, जय धर्म संरक्षक विष्णु। हिरण्यकशिपु का वध होने के बाद भी नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हुआ। उनकी आंखें अग्नि की भांति दहक रही थीं। देवता भी समीप आने का साहस न कर सके। यह देखकर सबने प्रहलाद से प्रार्थना की, वत्स प्रहलाद, तू उनका प्रिय भक्त है। केवल तू ही उन्हें शांत कर सकता है। तू जाकर स्तुति कर। जब हिरण्यकशिपु का अंत हुआ तो नरसिंह देव का क्रोध अभी भी शांत नहीं हुआ था। उनकी सांसें गर्जना के समान चल रही थीं। उनकी आंखें अग्नि की लपटों की तरह चमक रही थीं। नख अभी भी रक्त से भीगे हुए थे। देवता, ऋषि, गंधर्व, यक्ष, सिद्ध सभी आकाश से यह दृश्य देख भयभीत हो रहे थे। कोई भी समीप जाने का साहस नहीं कर पा रहा था। तभी सबने एक स्वर में कहा,
प्रहलाद ही उनके प्रिय हैं। केवल वही उन्हें शांत कर सकता है। प्रहलाद हाथ जोड़कर आगे बढ़ा। वह भयभीत नहीं था। उसके हृदय में केवल प्रेम और श्रद्धा थी। वह नरसिंह देव के चरणों में गिर पड़ा और गदगद वाणी में बोला, हे प्रभु, आप सर्वव्यापक हैं। आप ही सृष्टि के रचयिता, पालक और संहारक हैं। मैं तो अज्ञानी बालक हूँ। आपने मुझे हर पल रक्षा दी। यह आपकी कृपा है कि मैं जीवित रहा और आपके दर्शन का सौभाग्य मिला। प्रहलाद ने आगे कहा, हे नृसिंह देव, मुझे न राज्य चाहिए, न ऐश्वर्य, न स्वर्ग। मैं तो बस आपके चरणों की भक्ति चाहता हूँ। मुझे यह वरदान दीजिए कि मेरे हृदय में सदा आपका स्मरण बना रहे। नरसिंह का शांत होना। प्रहलाद की निष्काम भक्ति और कोमल वाणी सुनकर नरसिंह देव का क्रोध धीरे धीरे शांत हो गया। उनका मुखमंडल कोमल हो उठा, नेत्रों की ज्वाला शीतल बन गई। उन्होंने प्रहलाद को अपनी गोद में उठा लिया और आशीर्वाद दिया। वत्स प्रहलाद, तू सच्चा भक्त है। तेरा नाम युगों युगों तक स्मरण किया जाएगा। तेरे समान भक्त पर हमें गर्व है। नरसिंह के शांत होते ही सभी देवता, ऋषि और ब्रह्मा उपस्थित हुए। उन्होंने स्तुति की, हे नृसिंह देव, आपने धर्म की रक्षा की और अधर्म का विनाश किया। संसार आपके इस अद्भुत अवतार को युगों तक याद रखेगा। ब्रह्मा ने प्रहलाद से कहा, वत्स, अब तू इस राज्य का अधिपति बनेगा। तेरे शासन में धर्म और न्याय की स्थापना होगी। प्रहलाद का उत्तर। प्रहलाद ने विनम्रता से कहा, पितामह, राज्य मेरा उद्देश्य नहीं है। मेरा जीवन केवल प्रभु की सेवा के लिए है। यदि प्रभु की इच्छा है कि मैं शासन करूं, तो मैं उसे भी ईश्वर की सेवा समझकर स्वीकार करता हूं। धर्म की पुनः स्थापना। नरसिंह देव ने आशीर्वाद देकर कहा, हे प्रहलाद, अब तेरे राज्य में धर्म, सत्य और न्याय की ज्योति फैलेगी। तू समस्त प्रजा का पालन धर्म मार्ग पर करेगा। तेरा नाम अमर रहेगा और तेरा जीवन लोगों के लिए भक्ति का उदाहरण बनेगा। कथा का उपसंहार। इस प्रकार भगवान विष्णु ने नरसिंह रूप धारण कर भक्त प्रहलाद की रक्षा की, अधर्मी हिरण्यकशिपु का वध किया और धर्म की पुनः स्थापना की। प्रहलाद का नाम भक्तों के हृदय में अमर हो गया। नरसिंह जयंती पर आज भी भक्त इस कथा को स्मरण करते हैं और गाते हैं। भक्त के लिए भगवान सदैव उपस्थित रहते हैं। भक्ति सच्चे हृदय से हो तो ईश्वर स्वयं प्रकट होते हैं। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आपका एक लाइक